अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 124 और 124 के ऊपर 40 नंबर पुष्पिका के अंतर्गत विचार चल रहा है। पाठक्रम तो क्रम बोधक 6 प्रमाण बताए थे। श्रुति, अर्थ, पाठ, ठीक है। तो उनमें से श्रुति और अर्थ का विचार हुआ। अब चल रहा है पाठ नाम के क्रम का। फिर इसके बाद आगे रहेंगे कौन? स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। 6 प्रमाण है ना, क्रमबोधक प्रमाण। तो श्रुति का विचार हुआ, अर्थ का विचार हुआ, फिर पाठ का भी लक्षण किया था। पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः सह पाठक्रम। तो बताया था कि उस पाठक्रम से पदार्थों का क्रम, कर्मों का क्रम निश्चित किया जाता है, क्योंकि जिस क्रम से वाक्य लिखे हुए रहते हैं उसी क्रम से उसका पठन होता है, वाचन होता है, उसी क्रम से उसका ज्ञान होता है। और जैसा ज्ञान होगा उस ज्ञान के अनुसार ही कर्मों का अर्थात पदार्थों का अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान के लिए पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के लिए उनका वाचन, अध्ययन, और अध्ययन उसका होता है जैसा लिखा हुआ रहता है, जैसी अनुपूर्वी रहती है। तो पाठक्रम ये हुआ, ठीक है। उस पाठक्रम के 2 भेद बताए थे, एक मंत्र पाठ और एक होता है ब्राह्मण पाठ। तो मंत्र पाठ का उदाहरण दिया था। कौन? एक याग है अग्निशोमीय याग और दूसरा याग है कौन सा? आग्नेय याग, ठीक है जी। तो अब पाठक्रम से, ठीक है ना जी, तो उसमें ब्राह्मण पाठ और मंत्र पाठ। तो मंत्र पाठ से देखा जाए, कौन से मंत्र पाठ? याज्ञा, अनुवाक्या इत्यादि मंत्र पाठ। उनसे यदि विचार करते हैं तो आग्नेय याग का अनुष्ठान प्रथम है मंत्र के अनुसार, फिर अग्निशोमी याग का अनुष्ठान है। और ब्राह्मण वाक्यों के अनुसार देखते हैं तो अग्निशोमी याग का अनुष्ठान पहले और आग्नेय याग का अनुष्ठान बाद में। किंतु ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा मंत्र पाठ क्या होता है? बलवान होता है। इसलिए मंत्र पाठ के अनुसार आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले, उसके बाद अग्निशोमीय याग का अनुष्ठान। ये कल बताया था, हुआ ना? इसी बात को कह रहे कि मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान है करके। आगे की पंक्ति की, सच अयम मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठात बलियान। वह यह मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा कैसा है जी? बलवान है। बोलेंगे क्यों बलवान है मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा? क्या कारण है उसमें बलवत्ता आने का? तो उसका कारण बता रहे आगे की पंक्ति में। अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठस्य अंतरंगत्वात् हेतु दिया। जब कर्मों का हम लोग अनुष्ठान करते, याग का अनुष्ठान करते, तो अनुष्ठान करते समय ब्राह्मण वाक्यों की अपेक्षा मंत्र वाक्य अंतरंग होते हैं, इसलिए मंत्र पाठ बलवान है। मंत्र पाठ बलवान क्यों? अंतरंग होने के कारण। किससे अंतरंग? ब्राह्मण पाठ से अंतरंग। बोलेंगे क्या अंतरंगता और बहिरंगता इन दोनों में? कि ब्राह्मण पाठ को बहिरंग कर रहे हो
और मंत्र पाठ को अंतरंग करे। तो होता क्या है, आगे लिख रहे देखिए, पुनः पुष्प देखो, अनुष्ठाने मतलब अनुष्ठान करते समय ब्राह्मण वाक्यापेक्षा, पंक्ति मिली, ब्राह्मण वाक्यों की अपेक्षा मंत्र पाठ से अंतरंगत्वात्, मंत्र वाक्य मंत्र पाठ अंतरंग है। क्यों कह रहे, ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगाद बहिः एव इदम कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। देखिए भाई, किस वाक्य की दौड़ कहाँ तक है, तो ब्राह्मण वाक्य जो है ना, याग कर्मादि का अनुष्ठान करने के पहले ही केवल बता देता है कि इस प्रकार का याग करो, हो गई उसकी इति कर्तव्यता, समाप्त हो गया वो, उस है कि नहीं, और कोई ज्ञान कराता नहीं। किंतु मंत्र पाठ का वैसा नहीं है। जिस समय हम लोगों को कर्म का यज्ञादि का अनुष्ठान करना रहता है, उस समय हर एक क्रिया करते समय उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो याग करते समय, कर्म क्रिया करते समय, पदार्थों का अनुष्ठान करते समय हर पल पल पर उपयोग हो रहा है किसका, मंत्र होगा। इसलिए मंत्र पाठ क्या हुआ, अंतरंग, और वो ब्राह्मण पाठ क्या हुआ, बहिरंग। क्योंकि ब्राह्मण पाठ क्या कर रहा है, केवल बाहर से बता रहे कि ये करना चाहिए, इतना बता दिया, उसका काम समाप्त हुआ। ठीक है कि नहीं। तो देखिए, किसी वाक्य ने किसी व्यक्ति ने हमको लाकर छोड़ दिया, है कि नहीं। समझ लीजिए हम लोग गए देवगिरी किला देखने के लिए, समझ में आया, दौलताबाद का किला, देवगिरी किला उसका नाम है, अजिंक्य किला रहा हमेशा। तो वहां तक एक व्यक्ति ने जाकर गेट तक पहुंचा दिया, हो गया, फिर वो चला गया वो व्यक्ति। फिर हम लोग अंदर गेट के अंदर गए तो दूसरा व्यक्ति हमको मिल गया। फिर उसने क्या कर दिया, पूरा साथ साथ रहा, वापस पूरा देखकर वापस आने तक फिर बताते रहा हर क्षण क्षण कि ये देखिए ये हौद ऐसा है, ये मीनार इसने बनाया है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब जानकारी उसने दिया। फिर वापस हम लोग आ गए, देखना हुआ। इन दो व्यक्तियों में बहिरंग कौन, अंतरंग कौन, जो बाहर गेट तक छोड़ के गया वो बहिरंग, वहां तक छोड़ दिया, बस काम उसका समाप्त हुआ। किंतु अंदर का जो था वो उसने पल पल पर हमको दिखाया, जानकारी दी, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ये सब करके दिखाया, है कि नहीं। इसलिए वो क्या हुआ, अंतरंग। उस प्रकार ब्राह्मण पाठ क्या करता है जी, इस प्रकार का इस फल के लिए अमुक अमुक याग करना चाहिए, इतना विधान कर दिया, काम समाप्त हुआ। और मंत्र को वैसा नहीं है। मंत्र क्या होते हैं, अनुष्ठान करते समय हर क्रिया में, हर एक क्रिया में उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। इसलिए अंतरंग कौन हुए, मंत्र, और अंतरंग होने के कारण वो बलवान है, कौन, मंत्र पाठ, और बहिरंग होने के कारण दुर्बल है, कौन, ब्राह्मण पाठ। लग गया पंक्ति, वही देखिए, ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगाद बहिः एव, मिला, प्रयोग से बाहर है, प्रयोग मतलब अनुष्ठान, तो प्रयोगात, ठीक है ना जी, क्या शब्द आया है, प्रयोगात बहिः एव इदम कर्तव्यम इति अवबोध्य, ऐसा बताकर कृतार्थम, कृतार्थ हो जाते हैं, कौन, ब्राह्मण पाठ। तो प्रयोगात बहिः एव, एक वाक्य लिखते हैं, कर्मण प्रयोग काले कर्मणः प्रयोग काले ब्राह्मण वाक्यस्य न व्यापारः अर्धविराम, किंतु कर्मणः कर्तव्यत्वमात्रं प्रतिपाद्य चरितार्थं भवति। पूर्णविराम। अतः तस्य
बहिरंगत्वम इति भावः। अतः तस्य बहिरंगत्वम इति भावः। हो गया अर्थ। देखिए भाई, कर्मण प्रयोग काले, प्रयोग काले नाम अनुष्ठान काले, कर्म का अनुष्ठान करते समय ब्राह्मण वाक्य से न व्यापार, अनुष्ठान करते समय ब्राह्मण वाक्यों का कोई उपयोग व्यापार नहीं है। किंतु फिर क्या है, कर्मण कर्तव्यत्व मात्र प्रतिपाद्य, बस ये कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्तव्यत्व मात्र प्रतिपादन करके चरितार्थ हो जाते हैं कौन, ब्राह्मण वाक्य। अतः तस्य बहिरंगत्वम, तस्य ब्राह्मण वाक्यस्य बहिरंगत्वम इति भाव। हो गया जी। चलिए ऊपर मूल में, ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगात् बहिः एव इदं कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थम। आगे, मंत्राः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते। ठीक है जी। क्यों, अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्। देखिए भैया, मंत्राः पुनः, पुनः शब्द का अर्थ लिखिए, पुनः क्यों आया, पुनः इति वैलक्षण्ये, यहां पर पुनः शब्द वैलक्षण्य दिखाने के लिए आया है। पुनः इति वैलक्षण्ये, हो गया। वैलक्षण्य मतलब विलक्षणता, अर्थात ब्राह्मण वाक्यों से मंत्र वाक्यों में क्या विलक्षणता है, क्या वैशिष्ट्य है, क्या भिन्नता है, इस बात को दिखाने के लिए शब्द आया कौन सा, पुनः। तो देखिए भाई, मंत्राः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते। प्रयोग काले, प्रयोग काले शब्द का अर्थ लिखिए अनुष्ठान काले। अनुष्ठान काले, जो भी कर्म कर रहे, याग कर रहे, उसका अनुष्ठान करते समय अनुष्ठान काले व्याप्रियन्ते। व्याप्रियन्ते का अर्थ है व्यवहृताः भवन्ति। व्यवहृताः भवन्ति, उनका व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हो गया ना। देखिए अभी, मंत्राः पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते। हो गया इतना। बोले कि क्यों मंत्रों का ही व्यापार करते हैं, प्रयोग काल में उपयोग करते हैं, उसका क्या कारण है, दे रहे। अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्। अनुष्ठान करते ना यज्ञ का, तो सभी क्रिया एक ही समय थोड़ी होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी तो होती है ना। किंतु कैसे याद रहेगा, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है करके क्रम कैसे ध्यान में रहता है। तो वो देखिए, कर्मों का जो अनुष्ठान होता है एक के बाद वो, उसके लिए कारण कौन, स्मरण। और स्मरण कराने के लिए कारण है कौन, मंत्र। तो मंत्र तो कंठस्थ किए हुए, एक के बाद एक आप सब उपस्थित होते जाएंगे। तो जैसे जैसे मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे स्मरण होगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। इसीलिए प्रयोग काल में उच्चारण करना पड़ता है, किसका, मंत्रों का। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे तो स्मरण नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा तो कर्म का क्रमशः अनुष्ठान नहीं होगा। तो कर्म जो है यागाधिक, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्रिया होती है, वो एक के बाद पौरापरि उसमें होता है, क्रमशः करना पड़ते हैं। तो उस क्रम किसके अधीन है, स्मरण के अधीन है। और स्मरण किसके अधीन है, मंत्र के अधीन है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण उस समय करना पड़ता है। वही लिखा है क्या, अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, है कि नहीं। अनुष्ठान का क्रम किसके अधीन है, स्मरण क्रम के अधीन है। और स्मरण कराने वाले कौन है, मंत्र। वो आगे के वाक्य में दे रहे हैं, स्मरण करने वाले मंत्र है, इसलिए अंतरंग है। तो ये जो वाक्य है अभी पढ़ा हम लोगों ने, अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। सर्व कर्माणाम अनुष्ठानम
सर्वकर्मणाम अनुष्ठानम मंत्रोच्चारण पूर्वकम भवति। मंत्रोच्चारण पूर्वकम भवति। सर्वकर्मणाम अनुष्ठानम मंत्रोच्चारण पूर्वकम भवति। पूर्णविराम। मंत्राश्च अनुष्ठेय पदार्थ स्मारकाः। अनुष्ठेय पदार्थ स्मारकाः। ठीक है जी। चलिए भाई, तो क्या अर्थ हुआ? सर्वकर्म नाम अनुष्ठान, सभी कर्मों का अनुष्ठान मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। मंत्र क्या होते हैं? अनुष्ठेय पदार्थों का स्मरण कराने वाले होते हैं। कौन? मंत्र। ठीक है, चलिए मूल में पंक्ति। अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, पंक्ति लगी। फिर आगे फिर बोलेंगे स्मरण क्रम के अधीन है अनुष्ठान का क्रम। लेकिन स्मरण किसके अधीन है? स्मरण कराने के लिए कौन है? अनुष्ठान कब कैसा होगा? स्मरण के अनुसार। जैसा स्मरण होगा वैसा अनुष्ठान होगा। तो अनुष्ठान के लिए कारण कौन हुआ? स्मरण। स्मरण के अधीन है कौन? अनुष्ठान है कि नहीं? कर्मों का अनुष्ठान किसके अधीन है? स्मरण। लेकिन स्मरण किसके अधीन है? स्मरण कौन कराएगा? तो आगे का वाक्य, तत्क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात्। तत्क्रमस्य, तत्क्रमस्य नहीं, तत्क्रमस्य स्मरण क्रमस्य। तो लिखते उस पर अनुष्ठेय पदार्थ स्मरण क्रमस्य। स्मरण क्रमस्य इतना लिखा तो भी काफी है, किंतु स्पष्टता के लिए अनुष्ठेय किसका स्मरण? तो अनुष्ठेय पदार्थ। तो अनुष्ठेय पदार्थ स्मरण क्रमस्य। अनुष्ठेय पदार्थ स्मरण क्रमस्य हो गया ना? तत्क्रमस्य पद आया है ना? तत्क्रमस्य मतलब स्मरण क्रम। किसका स्मरण? अनुष्ठेय पदार्थों का जो स्मरण, वो स्मरण क्रम किसके अधीन है? वो लिख रहे आगे, मंत्र क्रमाधीनत्वात्। मंत्र क्रम के अधीन है। जैसा मंत्र का क्रम रहेगा वैसा स्मरण, जैसा स्मरण होगा वैसा ही क्या होगा? अनुष्ठान होगा। ठीक है ना? देखिए, तत्क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात्। ऐसा होने के कारण अंतरंग अयम मंत्र पाठ इति। इसलिए मंत्र पाठ क्या हुआ? अंतरंग हुआ। मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? स्मरण नहीं होगा, है कि नहीं? अनुष्ठेय पदार्थों का स्मरण नहीं होगा। स्मरण नहीं होगा तो क्रमशः पदार्थों का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। इसलिए अनुष्ठान करते समय उच्चारण होता है किसका? मंत्रों का। और ब्राह्मण वाक्य कैसे? बाहर से केवल बता देते करना चाहिए। तो बहिरंग हुए कौन? ब्राह्मण वाक्य। अंतरंग हुए कौन? मंत्र वाक्य। और अंतरंग जो होता है वो बलवान होता है, बहिरंग होता है वो दुर्बल होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही है। ठीक है ना जी? आमदार का पिय जो है वो हमेशा उसके आसपास रहता है कि नहीं? और दूसरा कोई व्यक्ति उसके गांव वाला है तो गांव का, लेकिन इतना पास वाला नहीं है। तो अंतरंग कौन है उन दोनों में? जो पिया है, क्योंकि उसका ही सुनेगा ना वो। कौन? आमदार। जो पास का नहीं है, दूर का है, उसका थोड़ी सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? वो भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन एक अंतरंग है और एक बहिरंग है। और बलवान कौन होता है? अंतरंग होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही है कि नहीं जी? तो चलिए फिर, तो मंत्र पाठ क्या हुआ? अंतरंग हुआ है कि नहीं? चलिए, तो हो गया ना? अंतरंगोयम मंत्र पाठ इति हो गया। आगे चलिए। अब पाठ के दो भेद किए थे। कौन कौन? मंत्र पाठ, ब्राह्मण पाठ। मंत्र पाठ का उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया था?
आग्नेय अग्नेशोम्य याग, उन दोनों का अनुष्ठान मंत्र पाठ को लेकर किया जाता है, ब्राह्मण पाठ को लेकर नहीं करते हैं, क्योंकि मंत्र पाठ बलवान है। तो मंत्र पाठ का उदाहरण हुआ वो, ठीक है। अब दूसरा जो पाठ था कौन सा, ब्राह्मण पाठ, उसका उदाहरण दिया नहीं, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं प्रयाजानाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है ना जी। किसका उदाहरण दे रहे हैं, ब्राह्मण पाठ का उदाहरण दे रहे हैं। तो पंक्ति को पढ़ता हूं, देखिए प्रयाजानाम समिधो यजति, 5 प्रयास बताए थे ना, तो समिधो यजति, तनुनपातम यजति इति एवं विद पाठ क्रमात्, इस प्रकार के पाठ क्रम से यह क्रम सह ब्राह्मण पाठ क्रमात्, ब्राह्मण पाठ क्रम से उनका क्रम होता है। जैसे दर्श पूर्णमास याग में 5 प्रयास बताए ना, वो 5 प्रयास का विधान करने वाला जो वाक्य है वो ब्राह्मण वाक्य है, ठीक। वो कौन है वाक्य, समिधो यजति, तनुपादम यजति, इडो यजति वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बरीर यजति आदि आदि। तो ये जो पाठ हुआ है, जिस क्रम से पाठ हुआ है उसी क्रम से उनका क्या करना पड़ेगा, अनुष्ठान। लेकिन ये उस उदाहरण किसका है, ब्राह्मण पाठ का है, ठीक है ना जी। चलिए प्रयाजानाम समिधो यजति तनुपादम यजति इत्येवं विद पाठ क्रमात्, इस प्रकार के पाठ क्रम से यह क्रम, जो क्रम सह ब्राह्मण पाठ क्रमात्, वो ब्राह्मण पाठ क्रम से है, हो गया कि नहीं। अब यहां पर ब्राह्मण पाठ है वो, उसके अनुसार उनका अनुष्ठान है। बोलेंगे यहां पर मंत्र पाठ क्यों नहीं ले रहे वो, है कि नहीं। समिधो यजति यहां पर भी तो समिध याग करते आदि समय तो मंत्र तो होगा ही ना, तो मंत्र पाठ क्यों नहीं ले रहे, तो उसका कारण है क्या जी। तो एक वाक्य लिखेंगे वहां पर, येन क्रमेण प्रयाजाः विहिताः, येन क्रमेण प्रयाजाः विहिताः तेन क्रमेण, तेन क्रमेण तेषाम् अनुष्ठानम्, तेषाम् अनुष्ठानम् ब्राह्मण पाठ इत्यर्थः। हो गया। येन क्रमेण प्रयाजाः विहिताः, जिस क्रम से प्रयाजों का विधान हुआ है उसी क्रम की, उस क्रम से उनका अनुष्ठान होगा, ब्राह्मण पाठ, ब्राह्मण पाठ से, ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहां पर मंत्रों के द्वारा पाठ क्यों नहीं मानेंगे, तो उसी शंका को उठा रहे मूल में ग्रंथकार, यद्यपि से मिला पंक्ति, यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, ब्राह्मण वाक्य का काम कितना है, केवल अर्थ का विधान करना, ये याग करो, जैसे समिधो यजति, समिध याग करो, ये कह दिया, समाप्त हुआ ब्राह्मण वाक्य, है कि नहीं। उसका अनुष्ठान करते समय तो उसका उच्चारण है नहीं, मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर यहाँ पर ब्राह्मण पाठ से क्रम मान रहे हैं, मंत्र पाठ से क्यों नहीं, हाँ प्रश्न है ना। यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, ये बात बराबर है, तथापि तो भी प्रयाजादीनाम क्रम स्मारकांतरस्य अभावात्, देखिए क्या जी, प्रयाजादीनाम, प्रयाजादि जो याग है उनका क्रम स्मारकांतर, उनके क्रम का स्मरण कराने वाला दूसरा कोई है नहीं है ब्राह्मण पाठ के अलावा, मंत्रादि, ठीक है ना जी। क्या लिख रहे हैं, प्रयाजादीनाम क्रम स्मारकांतरस्य अभावात्, अन्य कोई स्मरण कराने वाला न होने से तानि एव क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते, तानि एव, तानि एव का अर्थ लिखिए ब्राह्मण वाक्यानि एव, ब्राह्मण वाक्यानि एव,
क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। क्रम स्मारकत्वेन इसका अर्थ लिखिए, अनुष्ठान क्रम स्मारकत्वेन। ठीक है जी, अनुष्ठान क्रम स्मारकत्वेन हो गया। चलिए, तो क्रम स्मारकांतर न होने के कारण उन ब्राह्मण वाक्यों को ही क्रम स्मारक रूप से स्वीकार किया जाता है। हो गया पंक्ति। यहां पर यद्यपि पद आया, यद्यपि से शंका ली है, तो लिखते एक वाक्य वहां पर यद्यपि के ऊपर, ननो ननो ब्राह्मण वाक्यम प्रयोगात बहिरेव, ब्राह्मण वाक्यम प्रयोगात बहि एव कर्मणः कर्तव्यत्वम अवबोध्य, कर्मणः कर्तव्यत्वम अवबोध्य चरितार्थम भवति, चरितार्थम भवति इति उक्तम। पूर्ण विराम। तत्कथम ब्राह्मण वाक्यानि, तत्कथम ब्राह्मण वाक्यानि प्रयाजानां क्रमबोधकानि, प्रयाजानां क्रमबोधकानि इति शंकते यद्यपि इति। इति शंकते यद्यपि इति। ठीक है, देखिए भाई, शंका कर रहा है गौरबक्षी, ननो ब्राह्मण वाक्यम, ब्राह्मण वाक्यों का क्या वैशिष्ट्य बताया आपने पहले कि प्रयोगात बहि ही एव, प्रयोग के बाहर ही, बाहर से ही, कर्मणः कर्तव्यत्वम अवबोध्य, कर्मों का करने के लिए इसका अवबोध कराकर, बताकर, कर्मणः कर्तव्यत्वम अवबोध्य चरितार्थम भवति, चरितार्थ हो जाते हैं कौन? ब्राह्मण वाक्य। इति उक्तम, ऐसा तुमने कहा। और यदि ऐसा है तो तत्कथम ब्राह्मण वाक्यानि प्रयाजानां क्रमबोधकानि, तो प्रयाजों का क्रमबोधक ब्राह्मण वाक्य है, ये कैसे तुम कह रहे हो? क्योंकि उनको उनकी चरितार्थता कितने तक बताइए कि बाहर से ही कर्म करो, इतने तक है कि नहीं? तो उसका शंका लेकर उत्तर दे रहे यद्यपि में, मूल में। तो यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विदाय, वही लिखा, ब्राह्मण वाक्य क्या करते? अर्थ का कथन करके, मतलब कौन सा अर्थ? ये आप करो, इस प्रकार से अवबोध कराकर चरितार्थ हो जाते, सफल हो जाते, उसका काम समाप्त होता है। तो कैसे वो क्रम का स्मरण कराएंगे फिर, ये प्रश्न। तो वही उत्तर दे रहे तथापि से। तो पंक्ति देखिए, यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विदाय कृतार्थानि चरितार्थानि, कृतार्थ हो गए, फल समाप्त हो गया उनका काम, तथापि तो भी यहाँ पर उन ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा क्रम का भी बोध होता है। क्यों क्रम का बोध करते फिर ब्राह्मण वाक्यों से यहाँ पर? तो उसका उत्तर दिया, तथापि प्रयाजादीनां क्रम स्मारकांतरस्य अभाव, प्रयाजों का क्रम का स्मरण कराने वाला दूसरा और कोई न होने के कारण उन्हीं को मानना पड़ता है। किनको? ब्राह्मण वाक्यों को। ठीक है ना जी, वही लिखा। तथापि प्रयाजादीनां क्रम स्मारकांतरस्य अभावात् तानि एव ब्राह्मण वाक्यानि एव क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियते, क्रम का स्मरण कराने के लिए उनका स्वीकार किया जाता है। स्वीक्रियन्ते क्रम स्मारकत्वेन, क्रम स्मारकत्वेन अनुष्ठानों का क्रम स्मरण कराने वाले वो ब्राह्मण वाक्य ही है, ऐसा उनका स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या? क्रम बोधक प्रमाण यहाँ कौन हुआ? ब्राह्मण पाठ।
कौन सा जी? ब्राह्मण। हो गया जी। चलिए आगे चलते, विषय पूरा हुआ। तो क्रम बोधक 6 प्रमाण बताए थे, बराबर याद है? कौन कौन? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, बरोबर है? तो 3 प्रमाणों का विचार हुआ, श्रुति, अर्थ, पाठ। अब इसके बाद नंबर आता है किसका? स्थान प्रमाण का। फिर उसके बाद मुख्य और प्रवृत्ति। ठीक है, तो स्थान प्रमाण का विचार करेंगे पेज नंबर 127 पर। स्थान लक्षणम, पुष्पिका नंबर 41 में। ठीक है, तो उच्चारण करते पहले। स्थानम नामोपस्थिति, यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम् उपस्थितो भवति इति युक्तं तस्य प्रथमम् अनुष्ठानम्। यस्य हि देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम् उपस्थितो भवति इति युक्तं तस्य प्रथमम् अनुष्ठानम्। अतएव साध्यस्क्रे अग्निशोमीय सवनीया अनुबंध्यानां सवनीय देशे स अनुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीय पशोः अनुष्ठानम् इतरयोः पश्चात्। अतएव साध्यस्क्रे अग्निशोमीय सवनीया अनुबंध्यानां सवनीय देशे अनुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीय पशोः अनुष्ठानम् इतरयोः पश्चात्। तस्मिन् देशे अश्विन ग्रहणानन्तरं सवनीयस्य एव प्रथमम् उपस्थितिः। तस्मिन् देशे अश्विन ग्रहणानन्तरं सवनीयस्य एव प्रथमम् उपस्थितिः। ठीक, चलिए। तो स्थानम नाम उपस्थिति, स्थान नाम का जो क्रम है, स्थान नाम का जो प्रमाण है, उसका लक्षण कर रहे हैं उपस्थिति ही। काय जी? उपस्थिति। अब ये जो स्थान प्रमाण है, तो पीछे भी एक बार स्थान प्रमाण हुआ है, याद है? कहाँ पर? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, वहां पर भी स्थान आया है और यहाँ पर भी स्थान आया है। लेकिन वहां पर जो स्थान प्रमाण आया है वो किस लिए आया है? अंग का बोध कराने के लिए। ठीक है ना जी? विनियोग कराने के लिए मतलब अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए। विनियोग विधि का सहकारीभूत जे 6 प्रमाण है, जो 6 प्रमाण है उनमें एक प्रमाण था, कौन सा? स्थान, कि जिससे अंगता का बोध होता था। अब यहाँ पर जो स्थान प्रमाण आया है वो क्रम का बोधक है कि नहीं? किसका बोधक है जी? क्रम का बोधक है। उसका लक्षण अलग है, इसका लक्षण अलग है, इसका उसका कोई संबंध नहीं। ठीक है जी। अब ये क्या है स्थान प्रमाण? तो स्थान प्रमाण का अर्थ लिखा है उपस्थिति ही। क्या जी? उपस्थिति। तो उपस्थिति मतलब क्या? लिखते एक वाक्य नंबर 1, उपस्थितित्वं स्थानत्वम्। उपस्थितित्वं स्थानत्वम्, कौंस में उपस्थिति बराबर स्मृत्या अग्रगति। स्मृत्या अग्रगति लिखा, बराबर प्रथम प्राप्ति। प्रथम प्राप्ति ही हो गया। क्या लिखा? हाँ,
स्मृत्या अग्रगति बराबर प्रथम प्राप्ति, है ना जी। चलिए, तो प्रथम प्राप्ति ही आगे लिखेंगे, यस्य पदार्थस्य तत्स्थानत्वम्, यस्य पदार्थस्य तत्स्थानत्वम्। हो गया। चलिए भाई, तो क्या लिख रहे हैं? पहला उपस्थितित्वम स्थानत्वम, उपस्थिति। उपस्थिति मतलब क्या? स्मृत्या अग्रगति, अग्रगति स्मरण हुआ तो अग्रगति, अग्रगति मतलब प्रथम प्राप्ति, स्मरण हुआ तो प्रथम प्राप्ति, प्रथम उपस्थिति, है कि नहीं? जिस पदार्थ की होती है तत्स्थानत्वम। हो गया जी। तो चलिए और एक लक्षण लिखते, तुम बताओ। प्रकृतौ, प्रकृतौ नानादेशानां पदार्थानां नानादेशानां पदार्थानां विकृतौ, विकृतौ चोदक वचनात्, चोदक वचनात् एकस्मिन् देशे अनुष्ठाने, एकस्मिन् देशे अनुष्ठाने कर्तव्ये, कर्तव्ये यस्य देशे, यस्य देशे ते अनुष्ठीयन्ते, अनुष्ठीयन्ते तस्य प्रथमम् अनुष्ठानम्, प्रथमम् अनुष्ठानम् इतरयोः तु, इतरयोः तु पश्चात्, पश्चात् अयं यः क्रमः, अयं यः क्रमः सः स्थान क्रमः, सह स्थान क्रमः। ठीक है जी। अब देखिए होता क्या है जी, देखिए दो या प्रकृतियां विकृतियां। तो प्रकृति याग में क्या होता है, बहुत सारे पदार्थों का अन्य अन्य काल में अनुष्ठान करना होता है, ठीक है ना जी। वही लिखा प्रकृतौ नाना देशानां पदार्थानां, पदार्थ मतलब कर्म, अनेक कर्म करने पड़ते हैं नाना देश में, नाना जगह, नाना काल में। तो नाना देशानां पदार्थानां, अब विकृति जब आते हैं तब हम लोग, बीच में वाक्य आता है चोदक वाक्य, कौन सा? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो विकृतौ चोदक वचना, उस चोदक वाक्य से एकस्मिन् देश अनुष्ठाने कर्तव्य, वहां पर तो नाना देश में अनुष्ठान हुआ है प्रकृति याग में, किंतु विकृति याग में एक ही देश में, एक ही दिन में, एक ही काल में उन सभी कर्मों का क्या करना पड़ता है? अनुष्ठान, ठीक है ना। अब देखिए तो बहुत दिनों में बहुत अन्य अन्य जगह पर अन्य अन्य स्थान में अनुष्ठान हुआ है प्रकृति में। अब प्रकृति की तरह विकृति करनी है, किंतु ये समझ लीजिए एक स्थान है, एक जगह करनी है, तब एकस्मिन् देशे अनुष्ठाने कर्तव्ये, अनुष्ठान करना है तब यस्य देशे ते अनुष्ठीयन्ते, जिस देश में उन अनेक पदार्थों का अनुष्ठान जिस देश में किया जाता है, तस्य उसका प्रथमम अनुष्ठान, उसका क्या होता है जी? प्रथम अनुष्ठान होता है। हुआ कि नहीं? और तू पश्चात बाद में,
पश्चात अयम है कि नहीं, इतरयो तो पश्चात ये लिखा है। प्रथम अनुष्ठान हुआ ना, इतरयो बाकी क्यों, बाकी दोनों का या अन्यों का पश्चात बाद में अनुष्ठान होता है। तो अयम यह क्रम, इस प्रकार का जो क्रम उसको बोलते हैं क्या जी, स्थान क्रम। बात समझ में आई कि नहीं, क्या बोलते इसको, स्थान क्रम बोलते। समझ लीजिए, कल्पना कीजिए 3 मित्र हैं, क्या है जी, 3 मित्र हैं। और क्या हुआ, अलग अलग उनका घर है, ठीक है ना जी। तो उनका जो जन्मदिन है वो क्या करते, समझ लीजिए एक मित्र है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ये का जब जन्मदिन आता है तो वो क्या करता है, अपने दोनों मित्रों को भोजन के लिए बुलाता है। कौन कौन को, बी और सी को। और उसमें गम्मत ये होती है कि ए है कृष्ण का उपासक, बी है राम का उपासक, ठीक है ना, सी है खंडोबा का उपासक। कल्पना कीजिए, समझ में आया ना। अब ये नाम का जो मित्र है उसके घर में जब भोजन के लिए जाएंगे ये दोनों, है कि नहीं, तो पहले वो क्या करेगा, नैवेद्य दिखाएगा, है कि नहीं, किसको, कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण का उपासक है। किंतु बी और सी क्या करते, उसके घर में भोजन के लिए जाते समय अपने अपने भगवान के मूर्ति को भी ले जाते साथ में, राम को भी और खंडोबा का भी। और ये क्या बोलेंगे, भाई हमारे भगवान को नैवेद्य दिखाओ, तो बोलेंगे ठीक है दिखाता हूं, पहले मेरे भगवान को। समझ में आया कि नहीं, पहले किसको, कृष्ण को, फिर बाद में राम को दिखाएगा, खंडोबा को भी देगा। अब समझ लीजिए दूसरे दिन या तीसरे दिन या कभी बी के घर में जाना पड़ा इन दोनों को भोजन के लिए, है कि नहीं, उसके जन्मदिन के दिन में। अब होगा क्या, तो वहां पर जो भोजन नैवेद्य बनाएगा ना, तो वो नैवेद्य पहले दिखाएगा किसको, राम को। ये लोग भी अपने अपनी मूर्ति ले जाते हैं, तो बोलेंगे भाई हमारे भगवान को, ठीक है दिखाता हूँ, पहले राम को खिलाता हूँ, बाद में आप लोगों को, फिर कृष्ण को, फिर खंडोबा को। और जब खंडोबा वाले के घर में जाएंगे सी के घर में, तो वो क्या करेगा, पहले खंडोबा को नैवेद्य दिखाएगा और बाद में राम और कृष्ण को दिखाएगा। समझ में आया ना। तो प्रथम अनुष्ठान हो रहा है कि नहीं, कहा जिस देश में कर रहे हैं उस देश में जो उपस्थित है उसको पहले, बाद में इन दोनों को, लग गया कि नहीं। तो देखिए ये तो व्यवहार का एक उदाहरण दे दिया, अब यहाँ वैदिक उदाहरण देंगे, ठीक है ना जी। तो क्या लिखा है जी, वाक्य को पहले लगा लेते सामान्य रूप से। क्या लिखा है, प्रकृतौ नाना देशानां पदार्थानां विकृतौ चोदक वचनात् एकस्मिन् देशे अनुष्ठाने कर्तव्ये यस्य देशेति अनुष्ठीयन्ते। जिसके देश में, जिसके घर में वो अनुष्ठान हो रहा है, तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, उसका पहले अनुष्ठान, और इतरों का बाद में। ये हुआ कि नहीं। अब देखिए तो समझते थोड़ा सा प्रकृतियां विकृतियां। तो ये प्रकृति याग है जिसका नाम है ज्योतिष्टोम याग। क्या जी, ज्योतिष्टोम याग। तो लिखिए प्रकृति याग, ज्योतिष्टोम याग। प्रकृति याग बराबर ज्योतिष्टोम याग। उसके नीचे लिखेंगे विकृति याग बराबर साध्यस्क्र याग। साध्यस्क्र आया ना भी यहां पर, साध्यस्क्र। तो विकृति याग कौन हुआ, साध्यस्क्र याग। प्रकृति याग कौन हुआ, ज्योतिष्टोम याग। इतना हुआ ना। अब देखिए उसके नीचे के पंक्ति में लिखते हैं ज्योतिष्टोम याग में 3 पशुयाग होते हैं। नीचे के पंक्ति में ज्योतिष्टोम याग में 3 पशुयाग होते हैं। कौन कौन लिखते हैं, 1 2 3 नंबर क्रमशः। नंबर 1
एक ही पंक्ति में तीनों का नाम दीजिए। नंबर अग्निशोमीय, नंबर 2 सवनीय, नंबर 3 अनुबंध्य। ये 3 पशु याग हुए। अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंधी पशु का नाम दिया जाता है, किंतु उस पशु का अनुष्ठान जिस याग में हो रहा है उसको बोलेंगे अग्निशोमीय याग, सवनीय याग, अनुबंधी याग। अब वो किस दिन में किए जाते हैं तो लिखिए अनुष्ठेय दिन, जिस दिन में अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठान का दिन। तो लिखेंगे नंबर 1 औपसत्य दिन, सुत्या दिन, सुत्या दिन, अवभृत दिन। हो गया इतना? अवभृत दिन, एक बार पीछे एक दिन चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो प्रकृति याग कौन है? ज्योतिष्टोम याग। उसमें कितनी याग है? पशु कितनी याग बताए? 3। कौन कौन? अग्निशोमीय, सवनीय, अवभृत। और वो 3 दिन में किए जाते हैं। 3 दिन कौन? औपसत्य दिन, सुत्या दिन, अवभृत दिन। तो अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान किस दिन में किया जाता है? औपसत्य दिन में। अग्निशोमीय याग का अनुष्ठान, अग्निशोमीय का अनुष्ठान किस दिन? औपसत्य दिन। सवनीय पशु का अनुष्ठान सुत्या दिन में, और अनुबंध का अनुष्ठान अवभृत दिन में किया जाता है। हो गया जी। अब 14 वाक्य आता है क्या? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। विकृति याग कौन बताया? साध्यस्क्रिया। क्या बताया जी? साध्यस्क्रिया। अब साध्यस्क्रिय याग जो होता है वो 1 दिन में करना होता है, 3 दिन में नहीं। कितने दिन में? 1 दिन में। अब ज्योतिष्टोम याग कर रहे कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में अलग अलग पशु का अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये सब करना है 1 ही दिन में, जो विकृति याग है। कौन सा विकृति याग है? साध्यस्क्रिय याग। इतनी बात लगी, पता लगी? अब चलिए, ज्योतिष्टोम याग करते समय जो 3 दिन है उसमें बीच वाला कौन बताया था? सुत्या दिन, जिसमें कौन से पशु का अनुष्ठान है? सवनीय पशु का अनुष्ठान है, ठीक है ना जी। ध्यान दीजिए। तो सुत्या दिन में जब सवनीय पशु का अनुष्ठान करना होता है ना, तो सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पहले क्या होता है जी? अश्विन। अश्विन देवता के लिए उस विशिष्ट लकड़ी का बना हुए ग्रह पात्र में सोमरस का पान आदि हुआ था ना एक दिन, तो अश्विन ग्रहण होता है। अश्विन ग्रहण कब? सुत्या दिन। उसके बाद सवनीय पशु का क्या होता है? अनुष्ठान होता है। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए, अब हमको क्या करना है? साध्यस्क्रिया संपन्न करना है। कौन सा याग? साध्यस्क्रिया। और साध्यस्क्रिया में क्या करना है जी? इन तीनों का अनुष्ठान 1 ही दिन में करना है। हाँ जी, तीनों का अनुष्ठान 1 ही दिन में करना है। कौन तीनों का? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध। 3 पशु का अनुष्ठान 1 ही दिन में करना है। अब प्रश्न आता है कि कौन से दिन अनुष्ठान करे, है कि नहीं? तो पहला दिन कौन सा है? औपसत्य दिन। क्या दिन बताया था? हाँ, औपसत्य दिन। उस दिन में अनुष्ठान करना है कि सौते दिन में अनुष्ठान करना है? क्यों वहां अवभृत दिन में अनुष्ठान करना है? ध्यान दीजिए। तो उन तीनों का अनुष्ठान पहला जो दिन है औपसत्य दिन, उस दिन में नहीं कर सकते। क्यों? बताएंगे कारण। उन तीनों का अनुष्ठान अवभृत दिन में भी नहीं कर सकते। फिर उन तीनों का अनुष्ठान करना पड़ता है कौन से दिन में? सुत्या दिन में। लग गया जी?
ध्यान दीजिए। अब स्तुत्या दिन में इन तीनों का अनुष्ठान करना है। किस किस का? अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य, बराबर है ना। इन तीन पशु का अनुष्ठान करना है। अब इन तीन में से कौन सा पहला अनुष्ठान किया जाए, ये प्रश्न है। तीनों का अनुष्ठान करना एक ही दिन में, सवनीय दिन में करना है, सुत्या दिन में करना है। तो सुत्या दिन में इन तीन पशुओं में से, है कि नहीं, तीन यागों में से उन पशु के निमित्त से वो याग, तो उनमें से कौन सा अनुष्ठान पहले करे, ये प्रश्न उपस्थित होता है। बात समझ में आई ना। अब देखिए, जब हम प्रकृति याग करते हैं, ठीक है ना, प्रकृति याग 3 दिन में होता है, तो बीच वाला दिन कौन है? सुत्या दिन है। उस सुत्या दिन में सवनीय पशु का अनुष्ठान सीधा डायरेक्ट होता है क्या? नहीं। सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पहले एक क्रिया होती है, वह कौन? अश्विन ग्रहण। इतनी बात समझ में आई। अब साध्यस क्रिया करते समय इन तीनों का अनुष्ठान कौन सी दिन करने का निर्णय हुआ है? सुत्या दिन में, है कि नहीं। अब सुत्या दिन में अनुष्ठान करना है कि नहीं। सुत्या दिन में सबसे पहली क्रिया कौन सी होती है? शाबाश, अश्विन ग्रहण। उसके बाद सवनीय पशु का अनुष्ठान होता है। बात समझ में आई ना। अब समझ लीजिए, सुत्या दिन में तीनों का अनुष्ठान करना है, किंतु सुत्या दिन में उन तीनों का अनुष्ठान करने के पहले हमेशा जिसका अनुष्ठान होता है उसका तो पहला करना पड़ेगा। तो किसका करना पड़ेगा पहला अनुष्ठान? अश्विन ग्रहण का। और अश्विन ग्रहण का अनुष्ठान होने के बाद तुरंत स्मरण आ जाएगा, अरे हम तो नेमी अश्विन ग्रहण के बाद क्या करते हैं? सवनीय का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए अश्विन ग्रहण के बाद उपस्थिति हो जाएगी, स्मरण हो जाएगा। उपस्थिति को ही कहते हैं स्थान प्रमाण। तो स्मरण हो जाता है, उपस्थिति हो जाती है किसकी? सवनीय। तो फिर सवनीय का अनुष्ठान पहले। इतरयो अग्निशोमी और अनुबंध इसका बाद में, क्योंकि यहां पर स्थान प्रमाण से क्रम का निश्चय हो रहा है। स्थान प्रमाण मतलब क्या? उपस्थिति। अब उपस्थिति किसकी हो रही है? सवनीय की हो रही है, क्योंकि अश्विन ग्रहण के बाद तुरंत किया जाता है कौन? सवनीय। तो उपस्थिति किसकी हो रही है? सवनीय की हो रही है। इतनी बात समझ में आई ना। वही जो लिखा था हाथ से उसको पहले पढ़ते हैं, पंक्ति लगाते हुए। क्या लिखा है देखिए। प्रकृतौ मिला नाना देशानाम पदार्थानाम, नाना देश में अनुष्ठान किए जाने वाले पदार्थ। नाना देश मतलब 3 दिन हुए, है कि नहीं। कौन कौन? औपसक्त दिन, सुत्या दिन और वृद्ध दिन, है कि नहीं। तो नाना देश हुए कि नहीं। और पदार्थों का अनुष्ठान भी भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुष्ठान है नाना देश में। कौन कौन? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य। पंक्ति लग रही है देखिए। नाना देशानाम पदार्थानाम, उनका ये प्रकृति में हुआ। अब विकृति में जब करना है तब 14 वाक्य आता है क्या? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो विकृतौ 14 वचनात्, 14 वचन के अनुसार ये कस्मिन देशे अनुष्ठाने कर्तव्य, एक ही देश में उन तीनों का क्या करना पड़ता है? अनुष्ठान करने का प्रसंग है। तो फिर यस्य देशे ते अनुष्ठीयन्ते, यस्य देशे सुत्यादीने, सुत्यादीन में अनुष्ठान करते हैं ना। तो सुत्यादीने देशे ते अनुष्ठीयन्ते, उन सभी तीनों का अनुष्ठान किया करना है। किन तीनों का? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य। इन तीनों का अनुष्ठान किस दिन में करना है? सवनीय अर्थात सुत्या दिन में, है कि नहीं। तो यस्य देशे ते अनुष्ठीयन्ते, मिल रहा है पंक्ति, हाथ से लिखा हुआ। तस्य, है कि नहीं, प्रथमम अनुष्ठानम। तो तस्य सवनीय, उसका क्या होगा? पहले अनुष्ठान होगा, है कि नहीं। प्रथमम अनुष्ठानम। और इतरयो पश्चात, इतरयो अग्निशोमी और अनुबंध्य का अनुष्ठान पश्चात होगा। अयम, यह क्रम, इस प्रकार का जो क्रम है इसी को कहते क्या? स्थान क्रम। शब्द मिला। अब इसी प्रकार की परिभाषा पुस्तक में दी है, उसको पढ़ते हैं, वाक्यों को लगाते हैं। देखिए, यस्य ही देशे, मिला क्या शब्द? क्या लिखा है? यस्य ही देशे। पढ़ लेता हूं पहले। यस्य ही देशे यह अनुष्ठीयते,
तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम उपस्थित भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम। ये परिभाषा। तो देखिए अभी बाद में लिखा के देंगे, पहले पंक्ति लगा लीजिए। यस्य ही देशे, तो यस्य जिसके देश में, तो यस्य ही देशे सवनीय देशे अर्थात सुत्या दिन में। सवनी का अनुष्ठान कौन से दिन किया जाता है? यस्य ही देशे सुत्या दिन में देशे यह अनुष्ठीयते, यह अनुष्ठीयते सवनीय अनुष्ठीयते, है कि नहीं? यह अनुष्ठीयते, यह शब्द से क्या सवनीय का अनुष्ठान किया जाता है कि नहीं? यह अनुष्ठीयते। तत्पूर्वतने, तत्पूर्वतने मतलब वो सवनीय का अनुष्ठान करने के पहले। तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, तो सवनीय करने का पहले वाला जो पदार्थ किया जाता है उसका करने पर, तो कौन किया जाता है सवनीय के पहले? अश्विनी ग्रहण, है कि नहीं? तो तत्पूर्वतने पदार्थे कृते अश्विनी ग्रहण का होने पर स एव प्रथमम उपस्थित भवति। फिर अश्विनी ग्रहण हुआ तो सबसे पहले उपस्थित स्मरण किसका हो जाएगा? सवनीय का। तो स एव प्रथमम उपस्थित भवति इति युक्ताम, इसलिए युक्तियुक्त हुआ। तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, तस्य सवनीयस्य प्रथमम अनुष्ठानम। सवनीय का अनुष्ठान कैसा हुआ? पहले हुआ। पंक्ति लगी कि नहीं? क्योंकि प्रश्न क्या था, साध्यस्क्र याग में तीनों का अनुष्ठान एक दिन में करना है। अब तीनों में से पहले अनुष्ठान किसका करे? तो भाई जिस दिन में करना है और उस दिन में जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसके पहले जिसका अनुष्ठान होता है वो अनुष्ठान होने के बाद स्मरण किसका होगा? फिर उसी का होगा। इसलिए सवनीय का अनुष्ठान पहले और बाद में इन दोनों का अनुष्ठान होगा। अभी क्रम का निश्चय हुआ, पहले सवनीय का बाद में इन दोनों का। लेकिन ये क्रम का निश्चय कौन से प्रमाण से हुआ? स्थान प्रमाण से हुआ। पंक्ति लग रही कि नहीं? देखिए, यस्य ही देशे यह अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, है कि नहीं? पूर्वतन पदार्थ कौन? अश्विनी ग्रहण। उसका संपादन करने पर कृते सती स एव सवनीय एव प्रथमम उपस्थित भवति, प्रथम उपस्थित हो जाता है। इति युक्तम, इसलिए युक्तियुक्त हो गया क्या? तस्य प्रथमम अनुष्ठान हो गया। आगे देखिए, बाद में लिखा देते सब, पहली पंक्ति लिखिए। अतएव साध्यस्क्र याग में अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानाम, तीनों का अनुष्ठान करना है साध्यस्क्र याग में। तो सवनीय देशे अनुष्ठाने कृते, इन तीनों का अनुष्ठान किस दिन में करना है जी? सवनीय देश में, सुत्या दिन में अनुष्ठान करना है। सवनीय देशे सह अनुष्ठाने कर्तव्य, साथ साथ तीनों का अनुष्ठान करना है एक के बाद एक, मतलब एक दिन में होने के कारण स दिया, ठीक है ना जी? स अनुष्ठाने कर्तव्य आदौ, आदौ मतलब प्रथम। सवनीय पशोः अनुष्ठानम, सबसे पहले अनुष्ठान किसका होगा? सवनीय का। इतरयो पश्चात, इतर मतलब कौन? अग्निशोमीय और अनुबंध्य, इनका अनुष्ठान बाद में। क्यों? तस्मिन् देशे, तस्मिन् देशे सवनीय देश अश्विन ग्रहणानंतरम, सबसे पहले अश्विन ग्रहण करने की आदत हुई है प्रकृति याग में सवनीय दिन में। तो अश्विन ग्रहणानंतरम सवनीय से एव प्रथमम उपस्थिति, अश्विन ग्रहण होने के बाद सबसे पहले उपस्थिति किसकी होगी? सवनीय की होगी। इसलिए सवनीय दिन में, सुत्या दिन में इन तीनों का अनुष्ठान करना है, तो सबसे पहले अनुष्ठान तीनों में से किसका होगा? सवनीय का होगा। क्योंकि उसके पहले जिसका अनुष्ठान होता है उसका करने के बाद तुरंत स्मरण किसका होगा? सवनीय का होगा। इसलिए सवनीय का अनुष्ठान पहले और बाकी के दोनों का बाद में। लेकिन यह पौर्वापर्य क्रम किस प्रमाण से हो रहा है? स्थान प्रमाण से हो रहा है। स्थानम नाम उपस्थिति, तो उपस्थिति सवनीय की हुई, इसलिए उसका अनुष्ठान पहले और बाद में दोनों का। इतनी बात हो गई। बस आगे का विचार कल करेंगे, कल लिखा देंगे सब, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय